जय माँ लक्ष्मी शीर्षक माँ लक्ष्मी की सीख। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन सी 5 चीज़ों को दूसरों को देने से आती है गरीबी। माँ लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा हमें एक सीख देती हैं। अपने घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर दूसरों को दे दी जाए तो गरीबी आने लगती है। आज की कहानी इन्हीं 5 चीज़ों पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके भी घर में लक्ष्मी माँ की कृपा से धन वर्षा होती रहे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ अभी की अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके भी सारे काम पूरे हों। आज की वीडियो में यहाँ पर हमने ऐसे कुछ काम बताए हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माँ आपसे भी नाराज़ हो सकती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था, जो समृद्धि का संकेत देता है। मीरा एक अच्छी और परोपकारी औरत थी। गांव में सभी उसके अच्छे स्वभाव की तारीफ करते थे, लेकिन मीरा एक गलती बार बार करती थी। वो अपने घर की कुछ ऐसी चीज़ें दूसरों को उधार या उपहार में दे देती थी जो देना नहीं चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो होती हैं। पहली चीज़, धन। एक दिन मीरा की पड़ोसन कुछ पैसे मांगने आती है। पड़ोसन कहती है, मीरा बहन, थोड़ा धन चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तब मीरा मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहिए ले जाओ। मीरा बिना सोचे समझे अपने धन को दूसरों को देने लगी। धन माँ लक्ष्मी का रूप होता है, उसे बिना सोचे देना अपने घर से लक्ष्मी माँ को दूर करने जैसा होता है। अब हम दूसरी चीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ है अनाज। कुछ दिनों बाद एक अन्य पड़ोसन कुछ चावल मांगती है, क्योंकि उनके पास भोजन ख़त्म हो गया है। इसीलिए पड़ोसन मीरा से कहती है, मीरा बहन, घर में चावल ख़त्म हो गया है, तुम्हारे घर से थोड़ा मिल जाए तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। मीरा, बिल्कुल, ये लो। वह चावल की एक बड़ी बोरी देती है। अनाज भी माँ लक्ष्मी का एक रूप होता है। अपने घर के अनाज को बिना सोचे समझे दूसरों को देना अपने घर के धन और समृद्धि को छीन लेना ही होता है। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है वस्त्र। एक दिन एक दूर की रिश्तेदार आती है और कुछ कपड़े मांगती है। रिश्तेदार मीरा से कहती है, मीरा, तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, क्या तुम हमें कुछ दे सकती हो? तब मीरा बोलती है, हाँ, मैं अपनी नई साड़ी तुम्हें दे देती हूँ। वह एक खूबसूरत साड़ी देती है। कपड़े माँ लक्ष्मी के साथ अपने घर की शोभा और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। कपड़ों को बिना वजह दूसरों को देना घर की सुख शांति को छीन लेना होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़, सोना। मीरा एक ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करने के लिए कुछ सोने के गहने देती है। सखी कहती है, मुझे कुछ सोना चाहिए, क्या तुम मदद कर सकती हो? मीरा, ये लो, मेरी बालियाँ ले जाओ। वह अपनी सोने की बालियाँ दे देती है। सोना या सोने की चीज़ घर की बरकत का प्रतीक होती है। सोना दूसरों को देना माँ लक्ष्मी को अपने घर से दूर करने होता है। आइए अब जानते हैं 5वीं चीज़ के बारे में, माँ लक्ष्मी की मूर्ति।
एक दिन एक रिश्तेदार मीरा की माँ लक्ष्मी की मूर्ति की प्रशंसा करती है और पूछती है कि क्या वह इसे अपनी पूजा के लिए ले सकती है। कितनी सुंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति है, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? तब मीरा उससे कहती है, हाँ ये तुम ले जाओ। और इतना कहकर वह मूर्ति दे देती है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर से निकालकर दूसरों को देना अपने घर से समृद्धि और सुख को निकाल देने बराबर होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का प्रकट होना। उस रात माँ लक्ष्मी मीरा के सपने में प्रकट हुई, दिव्य प्रकाश से चमकती हुई। वह दयालु लेकिन दृढ़ दिखती हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं धीमी मुस्कान के साथ, मीरा तुम्हारा मन पवित्र है, लेकिन तुम अपने घर की जो चीज़ें दूसरों को दे रही हो उनसे तुम अपने घर की समृद्धि ख़त्म कर रही हो। धन, अनाज, वस्त्र, सोना और मेरी मूर्ति, ये 5 चीज़ें अपने घर में हमेशा स्थिर रखनी चाहिए। तब मीरा हाथ जोड़कर, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं इन चीज़ों को अपने घर में संभाल कर रखूँगी और बिना सोचे दूसरों को नहीं दूँगी। आप कृपा करके मेरे घर से ना जाएं। अब इसका समाधान और शिक्षा। अगले दिन मीरा एक नई समझ के साथ जागती है। अब वह दूसरों की मदद करती है, लेकिन वह उन 5 चीज़ों को दूसरों को ना देने का ध्यान रखती है जिनके बारे में माँ लक्ष्मी ने उसे चेतावनी दी थी। तब मीरा ने माँ लक्ष्मी की सीख अपने जीवन में ली। उसने सीखा कि परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के धन और समृद्धि का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अपने घर के धन, अनाज, वस्त्र, सोना और लक्ष्मी जी की मूर्ति को दूसरों को नहीं देना चाहिए। चीज़ों को अपने घर में रखेंगे तो हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और रोचक बातें सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।